Good morning, friends. Praise the Lord. Happy Sabbath day. फिर से यीशु के नाम से आपकी उपस्थिति में आते हुए लॉर्ड प्रभु का आज संदेश को लेकर विश्वास करती हूँ आप सब लोग अच्छे हैं, घर में सुरक्षित है और प्रभु की उपस्थिति में अपना करते हुए बाइबल पढ़ते हुए अपना दिन को बिता रहे हैं। आप प्रभु के आगमन का इंतजार कर रहे हैं और अपने आप को प्रभु के लिए तैयार करें, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। प्रभु आप सभी को आशीष करे और आज के वचन को सुनने के लिए आपके हृदय को परमेश्वर तैयार करे, ताकि आज के वचन को सुनकर आप आशीषित हो और परमेश्वर के जो आवाज आप सुन सके, क्योंकि वचन में लिखा है मेरी भीड़ मेरी आवाज को पहचानती है और वो सुनती है। तो इसलिए मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर की भीड़ आज प्रभु की आवाज सुनने के लिए अपने मोबाइल के यूट्यूब में आ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है प्रभु यीशु के नाम से। तो आइए हम वचन में जाने से पहले प्रेयर करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह आज के सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते पिता यीशु के नाम से। आपकी उपस्थिति में आती हूँ लॉर्ड, सभी को लेकर पिता, सारे सुनने वालों को पिता तेरी उपस्थिति में लाती हूँ और विश्वास करती प्रभु आज के वचन के द्वारा तुम सबसे, मुझसे और सभी से बातें करेगा और सभी को आशीष करेगा। इसलिए धन्यवाद प्रभु। सारी गड़बड़ी की दुष्ट आत्मा को बांधती हूँ और तेरा अभिषेक सभी के ऊपर आने दे, ताकि तेरा वचन का प्रभु जी ज्ञान सभी को, उसका अर्थ सभी लोग समझे पिता परमेश्वर, और सकारात्मक रीति से वचन को अपने जीवन में ग्रहण करके 30-60-100 गुना आशीष को लेकर आ सके, ऐसी सहायता करते हैं पिता परमेश्वर सभी को। और अपने आप को तेरा लहू लगा के तेरे हाथों में देती हूँ। मैं अपने आप का कंट्रोल आपके हाथों में देती हूँ प्रभु। मैं घटू और आप बढ़े, आप मेरे जबान लगे तो सभी सकते आदर में माफी को देते यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर पिता, आमीन आमीन हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो। कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि यूट्यूब पर मैं कभी लाइव जाऊंगी, मगर प्रभु को धन्यवाद हो, परमेश्वर ने वो भी दिन लेकर आया है। और बहुत जल्दी 8 जून से चर्च चालू होने वाला ऐसा मैंने सुना है और लीगल नोटिस जारी किया है कि 8 जून से सब हो जाएगा, चर्चेस चालू हो जाएंगे। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि प्रभु का आराधनालय खुल जाएगा और लोग फिर से इकट्ठे होकर मिलेंगे। और मैं विश्वास करती हूँ कि लॉकडाउन खुलने के बाद भी लोग जिस लॉकडाउन के अंदर प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना कर रहे थे, बाइबल पढ़ रहे थे, उसी तरह से लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी विश्वास योग्यता से बने रहेंगे। इजरायली की तरह कुड़कुड़ाएंगे नहीं, इजरायली की तरह आगे आना पीछे आना नहीं रहेंगे, मैं विश्वास करती हूँ। तो आइए आज का वचन, आज का विषय है पैराबल ऑफ टैलेंट्स। जो परमेश्वर ने सिक्के के बारे में उदाहरण दिया था बाइबल के अंदर, मत्ती के 25वां अध्याय में, मत्ती 25 में जो है उदाहरण था टैलेंट्स के बारे में, सिक्कों के बारे में, जो परमेश्वर ने अपने सेवकों को देकर गया था ताकि वो उसका दुगना करे। तो आज हम जो है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी, प्रभु का वचन जो है वर्ड टू वर्ड बात करके जो है मैं खत्म करूंगी। और विश्वास करते हैं आप हर एक वर्ड को अपने हृदय में लेकर उसको बसाकर 30-60-100 गुना प्रतिफल को लेकर आएंगे, क्योंकि ये मेरा वचन नहीं, प्रभु का वचन है। और जो परमेश्वर का वचन आदर के साथ अपने जीवन में लेता है वो आशीष को पाता है। आमीन। तो मत्ती का 25 अध्याय उसका 14 वचन से हम पढ़ेंगे। मैथ्यू 14 मत्ती का 14 अध्याय निकालेंगे हम लोग। सॉरी का 25 अध्याय, मत्ती का 25 अध्याय, उसमें 14 वचन निकालेंगे हम। 14 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि ये उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको दी। उसने एक को 5 तोड़ दिया, दूसरे को 2 और तीसरे को 1।
अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य अनुसार दिया। तब 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 परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े कमाए। और इसी रीति से जिसको 2 मिले उसने भी 2 और कमाए। परंतु जिसको एक मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी, अपने स्वामी के रुपए छुपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, मैंने 2 तोड़े और कमाए। और उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला उसने जाकर आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर है, जहां तू नहीं छींटता वहां से बटोरता है। सो मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया, देख जो तेरा है वह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया कि दुष्ट और आलसी दास, जब जब यह तू जानता था कि जहां मैं नहीं बोया वहां से काटता हूँ और जहां मैंने नहीं छीटा वहां से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब आकर मैं अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। आमीन। हम 30 तक ही पढ़ेंगे, मैंने 31 तक पढ़ लिया। तो हम ये वचन में देखते हैं कि तोड़ों के बारे में परमेश्वर ने तोड़े जो है 3 भागों में बांटा, एक को 5 दिया, एक को 2 दिया और एक को 1 दिया। और ये तोड़े जो है, पहली बात ये तोड़े हमें सिखाता है कि जो उन्नति है उन्नति हमारे कार्य का एक अंश है, एक जो होता है ना, एक प्रोडक्ट है, एक चीज है। जो उन्नति हमारे जीवन में जो उन्नति आता है, वो उन्नति जो है हमारे जो है कार्य का जो है एक चीज है, एक प्रोडक्ट है जो परमेश्वर ने हमको दिया है। परमेश्वर ने ये तोड़ों के द्वारा परमेश्वर ये बताता है कि उसने हमें जीवन, हर एक को जीवन दिया। और बाइबल में ये लिखा है, सबको एक समान वो सब चीज नहीं देता है, सबको अपनी योग्यता के अनुसार वो जो तोड़े देता है, वो आशीष देता है, वो गिफ्ट्स देता है ना, वो तोहफे देता है, वो बरकत देता है, वो हर एक अच्छी भली वस्तु जो है योग्यता के हिसाब से हर एक इंसान को देता है। सबको एक समान नहीं देता है। अगर एक पास्टर है तो पास्टर ही रहेगा, वो पास्टर जो है और कुछ नहीं बनेगा। हाँ, परमेश्वर ने अपोस्टल भी बनाया जो सब एक समान भी हो सकता है, वो भविष्यवक्ता भी हो सकता है, पास्टर भी हो सकता है, उपदेशक सब हो सकता है। पर एक इंजीनियर हो सकता है, वो इंजीनियरिंग का पढ़ेगा ना, डॉक्टर ही हो सकता है। तो सबको अपने हिसाब से जो है
टैलेंट उसने दिया है, और वो टैलेंट परमेश्वर ने इसलिए दिया है, उन्नति इसलिए दी है ताकि परमेश्वर उसके द्वारा वो जो आपको टैलेंट दिया है, वो जो आपको बरकत दिया है परमेश्वर ने, उसका आप इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करके उसमें प्रभु की महिमा हो, क्योंकि वो एक कार्य आपको दिया है ताकि आप वो करें। जैसे आदम को परमेश्वर ने आदम की वाटिका में एक काम दिया था, एक मिशन दिया था उसको, वो पूरा आदम का वाटिका परमेश्वर ने आदम को दिया था। क्यों दिया था? ताकि आदम की वाटिका में आदम जो है हर एक जानवरों का नाम रखे, पेड़ पौधों का नाम रखे, है ना, हर एक चीजों का, वस्तुओं का नाम रखे, उसका देख रेख करके भली भांति उस चीज को संभाले जो परमेश्वर ने उसको दिया था। उसने उसको काम दिया ताकि वो काम को वो करे। तो उसी तरह से परमेश्वर ने आपको और हमको जो है ये जीवन दिया है ना। बाइबल में हमने पढ़ा कि एक 14 में पढ़ा, क्योंकि यह उस मनुष्य की दशा है जिसने परदेश को जाते समय, एक मनुष्य कौन है? एक यीशु मसीह। ये यीशु मसीह जो है स्वर्ग में जाने से पहले जो है, जाते समय अपने दासों को बुलाकर, अपने लोगों को बुलाकर उसने सभी को आशीष दिया, सभी को बरकत दिया, सभी को टैलेंट्स दिया परमेश्वर ने, सभी को बुद्धि ज्ञान परमेश्वर के जो है दान वरदान, वो चला गया। बाइबल में उस मनुष्य मतलब यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में बात हो रहा है, जिसने जाने से पहले हम सभी को सब कुछ देकर गया। और हम सभी लोग जानते हैं परमेश्वर ने हमको सब कुछ देकर गया, हर एक चीज को प्रभु ने हमको ब्लेस करके गया। हमको बुद्धि और ज्ञान दिया, हमको अच्छी जिंदगी दिया, हमको अच्छी सेहत दिया, हमको अधिकार दिया हमको परमेश्वर ने, हमको धार्मिकता परमेश्वर ने दिया, हमको हर एक चीज से परमेश्वर ने बरकत और आशीष वो देकर गया, ताकि हम उसका इस्तेमाल करें। इस्तेमाल प्रभु की महिमा के लिए हम करें। अब हमको जो काम देकर गया, हमको जो जिंदगी देकर गया, वो जिंदगी हमारे मालिक के लिए, हमारे जो है राजाओं के राजा के लिए काम करने के लिए ये जिंदगी हमको दिया है, ना कि हमारे स्वयं इच्छा को पूरा करने के लिए जिंदगी दी है। हमारी स्वयं इच्छा, प्रभु में आने से पहले हम हमारी स्वयं इच्छा में जी रहे थे, इसलिए गटर में गए थे, इसलिए हम पाप में गिर गए थे, इसलिए हम नरक के रास्ते में थे, इसलिए हम बहुत सारे बंधन में थे, हम बहुत सारे जो है सांकलों में बंधे हुए थे, हम जो है शैतान से पीड़ित थे, हम गरीब थे, हम श्रापित थे, हम बीमार थे, हम कितनी सारी चीज थे प्रभु में आने से पहले। मगर प्रभु को धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमें बचाया, परमेश्वर ने हमें जिंदगी दिया। वो एक अच्छा मालिक है हमारा। उसने हमको इसलिए बचाया ताकि हम गुलामी से निकले, हमको गुलामी से यीशु मसीह ने बचाया। आपको और हमको जो है परमेश्वर ने गुलामी से बचाया, हम गुलामी से बच गए, प्रभु ने हमको निकाला हर चीज का गुलामी। पहली बात तो जो है परमेश्वर ने, हम प्रभु में आने से पहले हमारा जो मालिक था, प्रभु में आने से पहले का मालिक जो है, हमारा पहला मालिक कौन था? शैतान था। वो मालिक ने हमको सिर्फ तंग किया, वो मालिक ने सिर्फ हमको दुख दिए, वो मालिक ने हमको सिर्फ तनाही के सिवा, तनाव के सिवा, गरीबी के सिवा, श्राप के सिवा और कुछ नहीं दिया। शांति तो बिल्कुल नहीं दिया। प्रभु में आने से पहले हमको शांति भी नहीं था, हमको अच्छी जिंदगी नहीं थी, हमारा नामो निशान नहीं था। उसने हमारा नामो निशान खत्म कर दिया था, हमारी जिंदगी ऐसी तबाह कर दी थी वो पहले वाले मालिक ने, जो शैतान है। उसने ऐसा हमारा जिंदगी को तबाह कर दिया था कि हम कहीं के भी नहीं थे। प्रभु यीशु को धन्यवाद हो कि वो हमारे लिए आया, हमारे लिए यीशु मसीह आया। वो 2020 साल पहले यीशु मसीह धरती पर आया। हम सभी को हर एक बंधनों से, हर एक आंसू से, हर एक अंधकार से, हर एक तकलीफ से, हर बीमारी से, हर श्राप से परमेश्वर ने हमको मुक्त किया, आजादी जिंदगी दिया, गुलामी से हमको बाहर निकाला और हमको गुलाम नहीं बल्कि उसका बेटा और बेटी बना के हमको अधिकार देकर वो चला गया। आमीन। वो अधिकार देकर हमको चला गया। एक अच्छी जिंदगी प्रभु ने हमको नाम दिया, प्रभु ने हमको नाम दिया। ध्यान में रखो, कोई हमारा नाम जानता नहीं था, हमारी जिंदगी को जानता नहीं था, मगर यीशु मसीह में आने के बाद वो सब लोग जानते हैं।
यीशु मसीह में आने पर सब लोग जानते हैं, लोग बोलते हैं देखो मसीह लोग है, वो देखो मसीह लोग है, वो देखो मसीह लोग है। कुछ लोग अच्छे वो पसंद आने के लिए हम मसीह में नहीं आए, बल्कि हम इसलिए आए ताकि यीशु मसीह यीशु मसीह हमारा पिता है, वो हमको जीवन देता है, बहुतायत का जीवन देता है, इसलिए हम प्रभु में आए हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर धन्यवाद हो, परमेश्वर बहुत अच्छा है। हालेलुया। परमेश्वर बहुत अच्छा है और उसके जैसा कोई नहीं। परमेश्वर ने हमको नया जीवन दिया और बहुतायत का जीवन दिया। वो बहुतायत का जीवन जो हमको दिया ना, वो अच्छे से जियो। हालेलुया। वो अच्छे से जियो और जो गंदगी से हमको बाहर निकाला, वो गंदगी में वापस मत जाओ। जो बंधन से हमको छुड़ाया, वो बंधन में वापस मत जाओ। जो श्राप से हमको छुड़ाया, वो श्राप में वापस मत जाओ। इसलिए अपना पिछला जिंदगी भूलकर एक नई जिंदगी जो प्रभु ने दी है, मैं आराम से चलो, अच्छे से चलो, को लेकर जाएगा। इसलिए परमेश्वर वचन में बोला कि पहला जो हमारा जो हम ये तो का जो उदाहरण हमें सिखाता है कि उन्नति जो हमारे जीवन में है, वो प्रभु का कार्य करने का एक चीज है, बस एक प्रोडक्ट है, ए प्रोडक्ट ऑफ आवर वर्क। सक्सेस इज अ प्रोडक्ट ऑफ आवर वर्क। तो आदम को जो काम दिया था, आदम ने वो पूरा किया वो काम को। इसलिए पर आज के तारीख में जो है, बहुत सारे मसीह लोग जो है, हम अपने जो उद्धार है, अपना सैल्वेशन जो है, एक बस के टिकट के समान इस्तेमाल करते। वो बस का टिकट जो है स्वर्ग में लेके जाने वाला बस के टिकट के समान उसका इस्तेमाल करते और बस स्टॉप में इंतजार करते हैं और बस आने तक वो सोचते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी जी सकते हैं, है ना। बस वो बस आने तक हम लोग जैसा मांगता है अच्छे से इस्तेमाल करना है, बुद्धिमान के तरह इस्तेमाल करना है। और बस जो है हमारे यीशु मसीह है, वो अपने जो है सवारी पे आएगा और हमको अपने सवारी पर लेकर जाएगा। इसलिए जब तक हम इस धरती के बस स्टॉप में खड़े हैं, धरती के बस स्टॉप में खड़े हैं, तो जैसा चाहे वैसा नहीं जीना है हमको। इंतजार में हमको प्रभु के साथ हमको प्रभु का आने का इंतजार करना है और उस इंतजार में हमको प्रभु के काम करना है। प्रभु जैसा चाहता है वैसी जिंदगी को जीना है हमें। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो। उसके बाद जो है ये उदाहरण हमें सिखाता है क्या हमें क्या करना चाहिए। यीशु आने के पहले आने तक हमको क्या करना चाहिए। बाइबल इसलिए हमको हाथ में दिया गया है कि हम यीशु के आने तक हमको क्या करना चाहिए, हमको और आपको क्या करना चाहिए। आपको मालूम भी है यीशु आने तक हमको क्या करना है। आपको मालूम है, ये सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको मालूम है कि आपको यीशु आने तक आपको क्या करना है। यीशु आने तक आपको यीशु के लिए जीवन जीना है, यीशु के लिए जीना, यीशु के लिए मरना है, प्लस जो हमको नया जीवन उसने दिया है, वो नया जीवन हमको दूसरों को भी बांटना है। मतलब आपको जो तोड़ दिया है, आप जिसको 5 दिया है, जिसको 2 दिया है, जिसको 1 दिया है, मैं 5 वाले से बात कर रही हूँ। जिनको 5 दिया है, आपको क्या करना है, वो 5 का 10 करना है। हालेलुया। क्योंकि आप वो बीज है जो प्रभु ने बोया है, उसमें 30, 60, 100 गुना प्रतिफल आना चाहिए। हालेलुया। यानी परमेश्वर ने बोला जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता है उसको काट डाला जाएगा, जड़ से काट के परमेश्वर बोलता है उसको आग में झोंका जाएगा। इसीलिए धरती पर जब तक आपको दूसरों को भी बचाना है, दूसरों को भी जाकर आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर ने हमको वो काम देकर गया। बाकी लोगों का मुझे नहीं मालूम है, बाकी लोग कितना जो है अपने का काम कर रहे मुझे नहीं मालूम है, मगर 80 लोगों को एक काम परमेश्वर ने देके गया है, वो है नाश होने वाले लोगों को जाकर बचाए। जो शैतान की गुलामी में फंसे हैं उनको बचा जाकर, उनको जाकर बोले कि यीशु आपसे प्रेम करता है, यीशु आपको एक अच्छा जीवन देना चाहते हैं। अच्छा जीवन कौन सा, लोगों को जाकर झूठ मत बोलो प्रभु तुमको धन दौलत देगा, घर ऐशो आराम देगा, नहीं। हमें उन लोग को जाकर बोलो यीशु मसीह तुमको जो है मरने के बाद भी जो अच्छा जीवन वो देने वाला है। दूसरी बात, लोगों को ये बताओ कि अब तुम अकेले जो है हर मुसीबत का सामना कर रहे हो, बंधन में रहकर, शैतान के हाथ में रहकर, शैतान तुम्हें दबोच रहा है, मार रहा है, वो तुमको सत्यानाश कर रहा है, मगर यीशु के पास आओगे
तो तुम हर मुसीबत का सामना मस्के के जैसा करोगे, एकदम मस्के के जैसा विश्वास के साथ करोगे, क्योंकि हम विश्वास से जीते हैं। बाइबल में साफ लिखा है, वी डोंट लिव बाय साइट बट वी लिव बाय फेथ। हम देखने वाली चीजों से जिंदा नहीं है, हम विश्वास से ही जीते हैं। हम विश्वास के द्वारा जीते हैं कि यीशु मसीह है और वो हमारे जीवन में काम करेगा। हालेलुया। मसीहत जीवन रोड ऑफ रोजेस नहीं है, है ना, गुलाब से बिछी हुई रास्ते नहीं है। मसीहत जीवन जो है गुलाब के पंखुड़ों पर चलने वाला रास्ता नहीं है, कठिनाई वाला रास्ता है, सच्चाई वाला रास्ता है। इसमें जो जीता है वो अनंत काल का जीवन प्राप्त करता है। इसमें जो भी जीता है परमेश्वर उसको आशीष करता है। हालेलुया। तो ये चीज ध्यान में, लोगों को जो है लालच मत दिखाओ कि तुमको धन दौलत ये सब मिलेगा। हाँ, शांति मिलेगा, वो शांति जो संसार नहीं दे सकती है, वो शांति जो प्रभु दे सकती है। मुसीबत और संकट के बीच में भी इंसान रात को अच्छी चैन की नींद सोएगा, और महामारी के बीच में भी परमेश्वर हमको भला रखेगा। एक चीज ध्यान में रखो, लोगों को बोलो हम गरीबी में भी रहेंगे ना तो भी हम धनवान जैसा जिएंगे, क्योंकि परमेश्वर जो है हमारे लिए कंगाल बना ताकि हम धनवान बने। पैसों से धनवान नहीं, बल्कि परमेश्वर से धनवान हम हो जाएंगे। हम भूखों नहीं सोएंगे, भले की सुखी पर खाएंगे जरूर। इतना ध्यान में रखो। लोगों को ये बताओ तुम एक अच्छी जीवन जियोगे, इज्जतदार वाली जिंदगी जियोगे। परमेश्वर तुमको डर की भटके ठोकर खाने के लिए नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर तुमको एक अच्छी जिंदगी देगा। ये लोगों को जाकर बताओ। लोगों को आज जो है अच्छा खबर सुनने का इच्छा रखते हैं लोग। लोगों को बोलो यीशु तुम्हारा हाथ थामना चाहता है। ये संकट के समय यीशु तुम्हारा हाथ थामना चाहता है। यीशु तुमको चला कर लेके जाना चाहता है ताकि तुम सुरक्षित जो है अपने पिता के पास पहुंच सको। हालेलुया। इसलिए जिनके पास 5 टैलेंट है वो भी सुन ले, जिनके पास 2 टैलेंट है वो भी सुन ले, जिनके पास 1 टैलेंट है वो भी सुन ले। एक चीज ध्यान में रखो, जो आपको दिया है उसका हिस्सा भी प्रभु आपको लेगा। परमेश्वर बोलेगा कि मैंने तेरे को जो जीवन दिया था, मैंने जो तुझे जीवन दिया उसका तूने क्या किया, उसका तूने क्या किया। कुछ लोग जो इतने आलसी है उनको वो उन लोग क्या एक डायलॉग चिपकाएंगे, प्रभु का जब समय आएगा ना प्रभु इस्तेमाल करेगा। हाँ, कमाई करने को जाते तभी नहीं बोलते हैं, कमाने को जब इंसान जाते तब बोलते क्या प्रभु का समय आएगा तब मैं कमाने जाऊंगा, ऐसा नहीं बोलते। कुछ भी करेंगे, छोटा मोटा काम करेंगे, 1 ने 10 काम करेंगे, वो लोग कमाएंगे, प्रभु का इच्छा है। फिर एक और प्रभु का वचन निकाल के बोलेंगे लोग, वचन के बड़े ज्ञानी है लोग, बोलेंगे प्रभु के वचन में लिखा है जो कमाते नहीं वो खाना भी नहीं चाहिए। तो प्रभु का वचन में ये भी लिखा है जो तुमको टैलेंट दिया उसका इस्तेमाल करना चाहिए। परमेश्वर ने समय आने पर इस्तेमाल करो। परमेश्वर ने बोला इस्तेमाल करो, तुमको उसको इस्तेमाल करना है। जो जीवन प्रभु है उसको तुमको इस्तेमाल करना है, उसको वेस्ट नहीं करना है। घर में सोकर, घर में मस्ती मजाक उड़ाकर, फ्रेंड्स लोगों के साथ घूमकर, इधर उधर पार्टी करो, इधर घूमो उधर, जंगली जानवर के जैसा घूमने के लिए प्रभु ने ये जिंदगी नहीं है। परमेश्वर राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु है। वो स्टैंडर्ड रखने वाला परमेश्वर है। उसका एक स्टैंडर्ड लेवल है हमारा परमेश्वर का। उसने जंगली जानवर नहीं बनाया, उसने अपने स्वरूप समानता में इंसान को बनाया है अच्छा जीवन जीने के लिए। क्या यीशु जब धरती पर आए जंगली जैसे जिया क्या? वो अपना एक डिसिप्लिन में जिया, वो जीवन एक जो है अनुशासन में वो जीवन जिया। जिस काम के लिए वो धरती पर है वही काम किया यीशु मसीह ने, वही काम किया, टाइम वेस्ट नहीं किया। और हमारा प्रभु में आने के बाद हमने कितना टाइम वेस्ट किया है, जरा बैठ के हिसाब लगाओ। प्रभु में आने के बाद तुमने कितना टाइम वेस्ट किया। प्रभु ने जिस दिन तुम्हारा उद्धार किया, जवान बच्चे लोग ने अफेयर किया, सेक्स किया, है ना, बहुत सारे गंदे काम किया, प्रभु में आने के बाद भी तुमने टाइम वेस्ट किया, तुमने टाइम वेस्ट किया। प्रभु ने तुमको बंधन से निकाला ताकि तुम फिर से बंधन में गिरो, बंधन में फिर उठे, फिर खड़े हो गए, फिर उसके बाद फिर खत्म हो गया, चैप्टर क्लोज हो गया। तुमने अपना लाइफ वेस्ट किया है, तुमने अनचाही चीजों पर, अनचाही इश्यूज पर तुमने टाइम वेस्ट किया। तुमने प्रभु का जो जिंदगी जो प्रभु ने आपको दिया वो तुमने इस्तेमाल नहीं किया और आज भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा, उसका हिसाब हर एक इंसान को देना पड़ेगा। आप अपना जीवन का क्या करो, दिन रात सो रहे हो घर पे, अभी भी कितने मसीह लोग सो रहे, लाइव यूट्यूब में आकर आपको वचन सुनना चाहिए। तो लोगों को मालूम है यूट्यूब अभी सेव हो जाएगा ना वचन,
तो 12, 1, 2 बजे उठेंगे तब वो खोलेंगे, तब वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर का सबत का दिन पवित्र रखो, सुबह जल्दी उठकर परमेश्वर की महिमा करो, क्योंकि आज का दिन प्रभु का है। प्रभु को ही देना चाहिए, सुबह से पहला समय प्रभु को देना चाहिए। आप लोग उठ के दे रहे हो प्रभु को अपना समय, पहला उठ के समय दे रहे हो क्या? आप, मुझे बहुत शर्म आता है मसीह लोगों का ऐसा लाइफ देखकर। परमेश्वर जो परमेश्वर हमारा है, अच्छा परमेश्वर है वो, उसने बहुत कुछ किया है हमारे लिए। पिता ने उसके पर भरोसा किया और वो भरोसे उसने बहुत अच्छे से निभाया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, बहुत अच्छे से निभाया। वो आया तो सिर्फ आप लोगों के लिए जिया, धरती पर आया तो यीशु मसीह जब धरती पर आया आप लोगों के लिए जिया। वो सबसे बड़ा उदाहरण है यीशु मसीह। उसको जो परमेश्वर ने टैलेंट दे के बजा, उसका परमेश्वर ने 30, 60, 100 गुना नहीं, अनगिनित परमेश्वर ने भरमार में परमेश्वर ने उसका रिजल्ट पिता के चरणों में लाके डाला। पूरा संसार जीत कर प्रभु के चरणों में डाला। अरे कुछ नहीं तो कुछ तो आत्माओं को जीतो, जाओ किधर तो भी जाके परमेश्वर के लोगों को वचन सुनाओ, गरीब लोगों को जाकर मदद करो। अपने घर में बैठे हो, कुछ लोग तो मेंढक की तरह अपने कुएं में बैठकर उधर ही छलांग मारते हैं, उधर ही छलांग मारते हैं। उनको लगता है यही हमारी दुनिया है। बाहर की दुनिया तो देखते ही नहीं, जाते ही देखने के लिए। और जो बाहर बाहर की दुनिया के लोग जब आके बोलते हैं तो उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालेलुया। क्योंकि वो लोग अपने कंफर्ट जोन में, आरामदायक वो लोग अपने जगह में है, क्योंकि उनको खाना पीना बराबर से मिल रहा है, उनके पास पैसा है, बैंक बैलेंस सब कुछ है, तो उनको दूसरों का दर्द बिल्कुल समझ में नहीं आता है। परमेश्वर ने इसलिए तुमको नहीं चुना है ताकि तुम अपने हर आशीष में तुम आनंद मनाओ। परमेश्वर बोलता है तुम्हारे इसमें दूसरों को भी आनंद में सहभागी करो। तो परमेश्वर का जो है वचन, ये टैलेंट जो है, ये तोड़ जो है हमको उदाहरण देता है कि हमको क्या करना चाहिए। राजा आने तक क्या करना चाहिए हमको, जो है जो जिंदगी प्रभु ने हमको दिया वो प्रभु के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। हालेलुया। प्रार्थना करो, उपास करो। आजकल मसीह लोगों को उपास नहीं जमता है, उनको चक्कर आते हैं, उनको भूख लगती है ना। उपास रखेंगे तो उनको बहुत नींद आती है। सॉरी, बहुत सारे लोग उपवास रखते हैं तो पूरा दिन प्रेयर नहीं करेंगे, बाइबल नहीं पढ़ेंगे। ये उपवास नहीं, उपासी है। उपवास अपने आप को भूखा रखने के बराबर है। उपवास का मतलब है अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में रखना। और पहली बात, उपवास क्यों रखते हैं ये भी जानना जरूरी है। आप उपवास किस चीज के लिए रखते हैं, किस उद्देश्य के साथ उपवास रख रहे हो। मसीहत जीवन जो है हमारा, क्रिश्चियन लाइफस्टाइल जो है ना, फास्टिंग, प्रेयर आंसुओं के साथ होना चाहिए, घुटनों पर होना चाहिए। संडे मैंने बोला जो लोग प्रभु के आगे घुटना नहीं टेकते वो शैतान के आगे घुटना टेक चुके हैं। जो प्रभु के आगे झुकते नहीं, शैतान उन्हें झुका देता है। इसलिए बहुत सारे लोग झुके हैं शैतान के आगे, घुटना टेके हैं शैतान के आगे। शैतान ने उनका कमर तोड़ के रख दिया है। हालेलुया। दूसरी बात जो है, उसके बाद ये टैलेंट जो है हमें सिखाता है, परमेश्वर हमें सब कुछ देता है। परमेश्वर हमें सब कुछ देता है। जब भी आप प्रार्थना करते हो प्रभु देता है। बहुत सारे लोग मेरे सामने आके गवाही देते हैं कि प्रभु ने हम प्रभु से मांगा प्रभु ने दिया, 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 प्रभु ने मांगा आपने क्या दिया, प्रभु ने मांगा आपने क्या दिया, प्रभु ने मांगा आपने क्या दिया, आपने मांगा प्रभु ने दिया, प्रभु ने दिया 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 दिया, आपने लिया 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 लिया। प्रभु ने मांगा आपने बिल्कुल नहीं दिया, प्रभु ने मांगा आपने दिया ही नहीं, आपने दिया ही नहीं, नहीं दिया। बहुत सारे लोग ने नहीं दिया और आज भी नहीं देते हैं, बिल्कुल नहीं देते। उनका जिंदगी का हर क्षेत्र का हिसाब किताब परमेश्वर लेगा। परमेश्वर जो जिंदगी आपको दिया है, परमेश्वर ने आपसे मांगा है, आपने नहीं दिया है। परमेश्वर ने आपके जिंदगी का बहुत सारा समय, बहुत सारा हिस्सा मांगा, आपने नहीं दिया। आपका जीवन में जो कुछ भी परमेश्वर ने ऐड किया वो भी आपने नहीं दिया, आपने नहीं दिया। इसलिए गवाही आप बोलने से पहले 10 बार सोचो। हमको शर्म आना चाहिए क्या, हमारा क्या बोलते हैं कॉन्शियस, हमारा विवेक ये सोचता नहीं है कि यार हम तो हमेशा प्रभु से मांगते हैं और प्रभु विश्वास योग्यता से हमें देता है। पर जब भी प्रभु ने मांगा है क्या हमने उसे दिया है? क्या प्रभु ने जब मांगा हमने प्रभु को दिया है? ये कभी आपने सोचा है बैठ के?
कि जब भी प्रभु ने मांगा है, क्या हमने प्रभु को दिया है? आर वी गिविंग टू गॉड? आर वी गिविंग टू गॉड? क्या हम प्रभु को दे रहे हैं? नहीं दे रहे, प्रभु को कुछ नहीं दे रहे हम, कुछ भी नहीं दे रहे हम, बिल्कुल भी नहीं दे रहे। वचन के अनुसार जो तुमको देना चाहिए वो नहीं दे रहे। तुम बहुत सारे लोगों को बोलने का बहुत अच्छा है, वो इतना अच्छा बोलते हैं कि इंसान को बाटली में उतार देंगे, पर उनका टैलेंट वेस्ट है, अटर वेस्ट, क्योंकि वो सिर्फ अपने खुद के स्वयं फायदे के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। उनके जॉब में वो बात करने का टैलेंट को यूज करते हैं, उनके परिवार में, उनके फ्रेंड्स लोगों के बीच में, फ्रेंड्स को बनाने में, ये सब चीज करने में वो लोग उसका टैलेंट बहुत अच्छा यूज कर रहे हैं, पर परमेश्वर के लिए वो टैलेंट यूज नहीं हो रहा है। वही जो अच्छा बोलने वाले इंसान जो है, आज जाकर वो शब्दों को दूसरों के लिए इस्तेमाल करो, जाओ नाश होने वाले लोगों को जाकर बोलो यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। कुछ लोग मेरे साथ बैठकर इतने बहस करते हैं, इतने सारी चीजें बहुत बोलते हैं वो लोग, उनको ऐसे लगता है बहुत टैलेंट है। मैं तो ऐसे लोगों को बोलता है इनका टैलेंट घसा हुआ है। मेरे साथ वाद विवाद मत करो, उठो जाओ और लोगों के पास जाके बोलो यीशु आपसे प्रेम करता है, यीशु आपको चंगाई देगा, यीशु मसीह आपको एक नया जीवन देगा, वो जीवन जो इज्जतदार जीवन है वो आपको देगा करके जाके बोलो। बोलो यीशु आपके लिए मरा है, जाके बोलो, उनके लिए जाके प्रेयर करो, जाके कर सकते हो। हाँ, हमने अभी मैंने परसों एक आर्टिकल पढ़ा, सोनू सूद जो सेलिब्रिटी है, वो क्या कर रहा है इन दिनों में, खुद बस का जो है बस प्रोवाइड करके लोगों को उसमें बिठा रहा है और गांव भेज रहा है, अपने जेब का पैसा खर्चा करके। जो लोग पैदल जा रहे हैं, तकलीफ उठाकर जा रहे हैं, वहां पर सोनू सूद जैसे लोग जो है, अन्य जाति के लोग जाकर परमेश्वर का, वहां जो लोग तकलीफ उठाकर जा रहे हैं उनके लिए जाकर वो कर, ठीक है उसके पास, आप बोलेंगे उनके पास बहुत लाखों करोड़ों रुपए है, ठीक है लाखों करोड़ों है, क्या आप जाकर उनको राशन दे रहे जिनके घर में राशन नहीं है? अन्य जाति लोगों को जाकर मदद कर रहे हैं जिनके घर में राशन नहीं है? क्या आपके जेब में 1,000 रुपए भी नहीं है, 500 रुपए भी नहीं, क्या आप किसी को जाकर मदद कर सके? किस चीज के लिए प्रभु ने आपको जीवन दिया है? आप खुद बैठकर खाए, आपका पगार खुद बैठकर खाए। आप बोलेंगे अभी ये लॉकडाउन में पैसे तो आ नहीं रहे, पर आप तो खा रहे हैं, इसमें से एक टाइम का खाना आप किसी को जाकर दे रहे हो। परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है ना, तो उसको कार्य में भी लाकर बताओ। प्रैक्टिस व्हाट यू आर स्पीकिंग, अदरवाइज डोंट टॉक, डोंट स्पीक। इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग, डोंट स्पीक। अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं करो तो बोलने का अधिकार भी आपको नहीं है। बोल बच्चन मत दो, बल्कि जाके कार्य करो। नहीं तो परमेश्वर ने बोला एक सिक्के वाले का जैसा परमेश्वर दंड देगा, दंड देगा उन सभी लोगों को जो सिर्फ बोल वचन देते और प्रभु के लिए काम नहीं आते, घर में बैठ के बड़ी बड़ी ढींगे मारते, बड़ा बड़ा ये वचन वो वचन वो वचन, 556 वचन बोलेंगे, मगर घर में बैठे वो लोग, घर में बैठे बाहर जाके किसी को सुसमाचार नहीं सुना रहे। आज वो लोग प्रेयर भी नहीं करते, दासों के खिलाफ बात करेंगे, दासों के साथ वाद विवाद करेंगे, मगर बाहर जाकर गरीब भूख को मरने वाले लोगों को जाकर मदद नहीं करते, गरीब लोगों को जाकर प्रभु का सुसमाचार नहीं सुनाते। आज अन्य जाति के लोगों को मदद बहुत कम मसीही लोग कर रहे हैं। बहुत शर्म की बात है कि हम लोग प्रभु के लोग हैं, हम लोग प्रभु का काम नहीं कर रहे। वी आर नॉट एट ऑल वर्किंग। मैं रोज बैठकर एक एक लोगों के बारे में सोचकर उनके पास राशन पहुंचाने का जो है कोशिश हमारा जारी है। पैसा नहीं है, दुकान वाले से उधार करके रखा है हमने, मगर अन्य जाति के पास भी पैसा राशन पहुंच गए। हमको डिक्लेयर नहीं करना, हम फोटो खींचकर जो है मीडिया में बता नहीं रहे, हम फेसबुक में नहीं डाल रहे हैं, हमको नहीं डालना है, क्योंकि गुप्त में परमेश्वर हमारा देख रहा है हम क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि वो गुप्त में हिसाब लेगा हमारा हम क्या करें। बहुत सारे कर भी रहे हैं, मगर अगर नहीं कर रहे तो करो, करो जाकर लोगों की मदद करो, और मदद करने के टाइम लोगों को जाकर बोलो भी यीशु आपसे प्रेम करता है, यीशु आपसे प्रेम करता है। उनको गले में गले लगाओ। कल मेरा एक सिस्टर से बात हुआ, दिल्ली में रहती है, चर्च में, अपने चर्च में पहले आती थी, अभी दिल्ली में गए, तो मुझसे बात रही थी, मैंने उसको सिर्फ पूछा सिस्टर कैसे हो आप? बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे करने लगा। एकदम अंदर उससे बात करते करते
मुझे अंदर बहुत पेन होने लगा। तो मैंने बोला बेटा आप तकलीफ में, आपका चेहरा बहुत उतरा हुआ है। तो एकदम से वो रोने लगी। मैंने उसको बोला परमेश्वर ने छोड़ा नहीं है। बहुत सारे तकलीफ में वो बच्ची अभी तक है, पर सेवा कर रहे, ऐसे कलीसिया में सेवा कर रहे जहां पर उनको मदद कुछ नहीं मिल रहा है। बहुत दुख की बात है, ऐसे जगह में सेवा कर रहे जहां उनकी तकलीफ को पूछने वाला कोई नहीं है। पर परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर ने आजकल ये गूगल पे, पेटीएम, ये पैसे का ट्रांसफर करने का सब सहूलियत परमेश्वर ने दी है, पर इसका इस्तेमाल बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो वो बच्ची बहुत रोने लगी और मैंने उसको आश्वासन दिया, उसको दिलासा दिया, शब्दों में तुम्हारे सामर्थ्य है, तुम शब्दों में भी लोगों को उत्तेजना दोगे ना, उनको शांति मिलेगा। भले तुम उस जगह में नहीं हो, पर बात तुम जब करते हो तो परमेश्वर वो सामने वाले को सांत्वना देते हैं। उनको क्या हेल्प कैसे पहुंचाना है वो पहुंचा दिया जाएगा, किसके भी थ्रू पहुंचा दिया जाएगा, पर वो काम हो जाएगा। आपको मालूम है बहुत सारे लोग आज भूखों मर रहे हैं, बहुत सारे लोग हमारे कान तक आता है। आज 2 दिन पहले भी है, मेरा मम्मी ने 5 नॉन बिलीवर फैमिलीज का जो है लिस्ट भेजा कि उनको राशन भेजो। हमारा चर्च वो मदद कर रहा है, अपनी कलीसिया वो मदद करे, कलीसिया के लोग मदद कर रहे, किसी से मांग मदद नहीं कर रहे, पर वो जितना उनके जेब में उतने जेब का पैसा निकाल के वो लोग मदद भेज रहे हैं वहां पर। प्रभु उन ब्रांच को, परमेश्वर उन लोगों को आशीष करे कि हम किसी को मदद करेंगे तो हमारा जो है बैंक बैलेंस खत्म नहीं होगा। मेरे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर को मालूम है समय पर किसको क्या देना है। अकाल के समय में भी प्रभु हमें आशीष करते हैं, हम अकाल के समय में आशीषित है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद हो। तो परमेश्वर जो है, एफिसियों का 2 अध्याय उसका 10 वचन में लिखा है, एफिसियों का 2 अध्याय, क्योंकि हम उससे बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए। किस कामों के लिए? भले कामों के लिए हमको परमेश्वर ने बनाया है, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही हमारे करने के लिए तैयार किया था। हमको परमेश्वर ने इसलिए बनाया ताकि हम अच्छे कामों को कर सके। अच्छे काम जो प्रभु में वो हमेशा अच्छे रहते। विधवाओं की सुधि लो, गरीबों की सुधि लो। बाइबल में लिखा है जो लोग गरीब और विधवाओं की सुधि नहीं लेते, परमेश्वर उनसे खुश नहीं, बिल्कुल खुश नहीं है। बहुत सारे मसीह लोग बहुत सेल्फिश लोग है, सेल्फिश बोलते, सेल्फिश लोग है। उनके घर में मच्छी बन रहा है, मटन बन रहा है, बहुत सारी चीजें बन रही है। मैं जब भी कुछ लोगों से बातें करती हूँ तो उनके घर में बहुत अच्छी अच्छी चीजें बन रहे हैं और खा भी रहे। प्रभु को धन्यवाद हो। तो उनको जब मैं पूछती हूँ क्या, हंसते हंसते मजा जब मैं पूछ लेती हूँ, ये लॉकडाउन में 2.5-2.5 3 महीने आपने कितने लोगों को मटन खिलाए, कितने लोगों को जाके मच्छी खिलाए? तो वो हमारा गेट तो बंद रहता है ना, हमारा गेट ये होता है, हमारा गेट वो होता है। तुम्हारा गेट टाइम टेबल से खुलता भी, देने वाला कैसा भी देगा और नहीं देने वाला 556 बहाने बनाएगा। परमेश्वर ने दिया है ना देने के लिए, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, और जैसे तुम नापोगे वैसे तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आर यू फेथफुल विथ योर लाइफ? क्या आप अपने जीवन के साथ विश्वास योग्य है? जो जीवन परमेश्वर ने आपको दिया है, क्या आप वो विश्वास योग्य है उस जीवन को लेकर? क्या वो जीवन प्रभु के लिए काम आ रहा है? क्या प्रभु खुश है आपके जीवन से? खुश है? कभी बैठ के ऐसे सोचो। बाकी सब चीज के बारे में हम सोचते हैं, हमारा लाइफ कैसे जाएगा, हमारा जीवन कैसे जाएगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारा क्या होगा, हम खुद का घर कभी खरीदेंगे, हमारे ये हमारा वो। ये इतना बैठ के सोचने से अच्छा अगर आप ये सोचोगे कर कि हमारा जीवन जब से उद्धार हुआ है तब से लेकर अब तक हम कितना प्रभु के लिए इस्तेमाल हुए, कितना इस्तेमाल हुए, और कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनका परिवार के सदस्य का उद्धार नहीं हुआ, अभी तक साल्वेशन नहीं हुआ है। उनके लिए क्या आप प्रेयर कर रहे हैं? उनको बार बार जाके आप बोल रहे हैं क्या? प्रभु अभी भी लोगों को जाकर चिन्ह बता रहे हो क्या? देखो ये चिन्ह, मम्मी ये चिन्ह ये साबित करता है कि प्रभु आने वाला है। वचन पढ़ के सुनाओ, देखो प्रभु का वचन बोलते है प्रभु आने वाला है। कभी बैठ के उनको प्रभु का वचन बताया है?
हम तो बताते रहते हैं, अब जब प्रभु का इच्छा आएगा तुम बताते रहो, बताते रहो, उनको बताते रहो। उनके एक भी दिन मिस मत करना प्रेयर करने के लिए, एक भी दिन मिस मत करना। उनके लिए डेली प्रेयर करो, डेली प्रेयर करो। हालेलुया, डेली प्रेयर करो उनके लिए, उनको प्रार्थना की जरूरत है। तो परमेश्वर बोलता है जो जिंदगी दिया परमेश्वर चाहता है वो डबल हो, वो डबल हो। आपका उद्धार हुआ, आपका उद्धार हुआ, अभी आपके द्वारा और दो का होना चाहिए, फिर और दो का होना चाहिए, फिर और दो का होना चाहिए। हालेलुया। जैसे 5 टैलेंट आप आपके अंदर परमेश्वर ने 5 वरदानों को डाला, आप उसको 10 करो। आप अभी 1 हो, आप 10 लोगों को बताओ, वो और 10 को बताएगा, वो और 10 को बताएगा। आप डबल करो, डबल करो। आपका जीवन जो प्रभु ने दिया है उसको डबल करो। आप अकेले उद्धार पाके खत्म हो गया, आपका स्टोरी खत्म हुआ क्या? नहीं, आप जब प्रभु के पास जाओगे तो प्रभु बोलेगा कितने लोगों को लेकर आया भाई तू साथ में, कितने को लेकर आया? प्रभु तूने मेरा उद्धार किया, मैं अकेला आ गया, तूने मुझे बताया इसलिए मैं अकेला आ गया। ये एक सिक्का वाला इंसान है, एक सिक्का वाला इंसान। हमारे चर्च में आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एक सिक्के वाले, एक सिक्के वाले। सावधान, एक सिक्के वाले, सावधान। जो प्रभु ने आपको जीवन दिया है, आप आराम से घर में बैठे हो। लॉकडाउन के पहले भी आप अपनी जीवन जी रहे थे, आप खुद के लिए कमा रहे थे, खुद के लिए जी रहे थे, घर में बैठ रहे थे, चर्च नहीं आ रहे थे, प्रभु का वचन नहीं पढ़ रहे थे, प्रार्थना नहीं कर रहे थे। लॉकडाउन के बाद भी आप वैसे ही हो, लॉकडाउन के बाद भी आप वैसे नहीं रहोगे तो अच्छा है। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं और उनको समझाना पागलों का काम है, क्योंकि वो लोग समझ से बाहर है। क्योंकि हम जब उनको समझाने जाते हैं वो हमको इतना समझा देते हैं कि हम समझ जाते हैं कि हमने गलत किया उनको समझाना। ये चीज हो जाता है, हम हमारा मिस्टेक जान लेते हैं। भाई हम जाकर पत्थर से सर टकराया या फिर हमने सुअरों के आगे मोती को बिखेर दिया, वो वेस्ट हो गया। हालेलुया। तो वो चीज में रखना। बहुत सारे एक सिक्के वाले, 5 वाले, बहुत ऐसे हम बहुत सारे लोग हैं जो आज भी प्रभु का काम करते हैं। स्कूल में बच्चों को छोड़ने जाने के टाइम पे प्रभु का वचन देंगे, मार्केट में गए तो प्रभु का वचन देंगे, कहीं भी खड़े खड़े प्रभु का वचन, अड़ोस पड़ोस में प्रभु का वचन देंगे। वचन देते रहते हैं, बोल वचन नहीं देते, वचन देते हैं, प्रभु का वचन देते हैं। कुछ अच्छे लोग भी आज दुनिया में है जो डेली प्रेयर करते हैं दूसरों के लिए। और भी कुछ अच्छे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत दर्द होता है नाश होने वाले लोगों के लिए, रो रो के उपवास करके प्रार्थना करते हैं। आपको मालूम है इन दिनों में घर बैठे बैठे कितने सारे लोग बीमार गिर रहे हैं, कितने सारे लोग। अभी गर्मी इतनी बढ़ गई, लू चल रहा है सब जगह, और लू के कारण लोगों को बुखार आ रहा है, सर्दी आ रहा है, परेशान है लोग घर के अंदर। और लोग डॉक्टर के पास जाने के लिए डर रहे, क्योंकि आज 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 के तारीख में डॉक्टर लोग ऐसे हो गए कि आप बुखार सर्दी को लेकर जाओ, सीधा कोरोना पॉजिटिव बताकर आपको क्वारंटाइन कर देते हैं। लोग खत्म हो गया, आपका चैप्टर उधर क्लोज कर देते हैं। ये सारा चीज आज जो है, बॉम्बे का एक हॉस्पिटल में नाम नहीं बताऊंगी, पर वो हॉस्पिटल में आज ऐसा केसेस आ रहा है कि लोग वहां पर जा रहे हैं, उन लोगों को इंजेक्शन देकर खत्म कर रहे हैं। तो मेरे मम्मी के बिल्डिंग में एक अस्थमैटिक पेशेंट को एडमिट किया गया था। तो वो आदमी को जब एडमिट किया उसके बेटे ने, तो रात को उसको छोड़कर जब वो घर पे आया तो उसका पप्पा ने वहां पर देखा कि बहुत सारे पेशेंट्स को इंजेक्शन देते हैं रात को, बाद में सुबह उनका डेड बॉडी लेकर जाते हैं और उनके रिलेटिव्स को बताते हैं कि वो कोरोना पॉजिटिव था इसलिए बॉडी भी नहीं देंगे, तो बॉडी भी नहीं दे रहे। तो इसके बेटे को जब उसने सुबह बताया तो उसका बेटे ने बोला मेरा पापा को डिस्चार्ज दे दो, मैं मेरे पापा को घर लेके जाना चाहता हूँ क्योंकि अभी वो ठीक है। क्योंकि उसका पापा डर गया वहां पर उसके पापा को जो है डिस्चार्ज नहीं किया, उस दिन पूरा दिन रखा और दूसरा दिन वो आदमी मर गया, उसका बॉडी भी नहीं दिया, बोला वो कोविड-19 पॉजिटिव निकला। इतना दुख होता है ये सब सुनकर, लोगों के साथ इतना बुरा हो रहा है, बाहर शैतान इतना तांडव मचा रहा है, लोगों को मौत के घाट उठा रहे। क्या आज मसीह लोग जिंदा है, जागृत है? क्या प्रेयर कर रहे हैं उन लोग? हम अगर ट्रैवल नहीं कर सकते, हमारा प्रेयर ट्रैवल कर सकता है। वी कैन ट्रैवल थ्रू प्रेयर्स। प्रेयर के थ्रू लॉकडाउन में हम ट्रैवल कर सकते हैं, प्रेयर में।
प्रेयर करो, तुम्हारा प्रेयर चंगाई को लेकर जाएगा। बहुत सारे अस्पतालों में आज पेशेंट्स इतने बीमार है, इतने तकलीफ में है, वहां पर नर्सेस नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है बराबर। उनके अडल्ट लोगों के डायपर्स बदलने वाले कोई नहीं है, वो ऐसे गंदे डायपर्स में, भरे हुए डायपर्स में बेचारे बिस्तर में लेटे हुए एकदम लाचार है। दूसरी बात, उधर कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स को साथ में रखा गया है, वो लोग सब एक ही वॉशरूम इस्तेमाल कर रहे हैं। कितना खतरनाक बात है वो सब। ऐसे परिस्थिति में आज लोग जो है गुजर रहे। तो जो लाइफ प्रभु ने हमको दिया उसका हम इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरीके से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, तो वो चीज हमको देखना है। उसके बाद लिखा है, ये टैलेंट हमें सिखाता है, ये जो है ये तोड़ों का सीख हमें ये सिखाता है कि परमेश्वर ने सबको एक समान नहीं बनाया, सबको अलग अलग बनाया, अलग अलग बनाया। इसलिए परमेश्वर ने योग्यता के अनुसार लोगों को जो है सिक्के दिए। जो जैसा योग्य है वैसा जो है परमेश्वर ने उनको आशीष किए हैं, उनको अभिषेक किया है परमेश्वर ने। सब एक जैसे नहीं, जिसकी जैसी योग्यता वैसे, एक को 5 दिया, एक को 2 दिया, एक को 1 दिया। आपको कितना दिया है? मेरे आसपास में इतने लोग घूमते हैं हमारे चर्च में, जिनके पास बहुत भर भर के टैलेंट्स है, पर इस्तेमाल नहीं हो रहे। उसके बहुत सारे रीजंस है, वो क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे, पर नहीं है। और कुछ लोगों को मैं देख रही हूँ टैलेंट्स भर भर के, पर वो घर पे एक सिक्के वाली जैसे। तो उसके लिए परमेश्वर ने क्या बोला है? परमेश्वर ने लिखा है ना, कि वो सिखाता है, क्या सिखाता है कि आ, आपको जो जिंदगी आपको परमेश्वर ने दिया, जो दान वरदान परमेश्वर ने आपको दिया है, उसका जो है लेखा आपको देना पड़ेगा, उसका लेखा आपको देना पड़ेगा करके वचन में लिखा है। बहुत साफ साफ लिखा है वचन में। हमने जो वचन पढ़ा मत्ती का, निकालेंगे हम, मत्ती बंद मत करो, मत्ती 25 में 14 से। जो जिस मालिक के बारे में बताया वो मालिक यीशु मसीह है, जो स्वर्ग में गया और यीशु जल्दी आने वाला है। पर वो आने से पहले परमेश्वर ने हर एक को समय दिया है, हर एक को तोड़ो दिया है, तोड़ दिया है परमेश्वर ने उसका डबल करने के लिए। इसलिए परमेश्वर, जब वो मालिक आया तो मालिक ने पूछा क्या किया, तो 5 वाले ने बोला हे मालिक मैंने उसका 10 किया। बहुत खुश हो गया मालिक। और 2 वाले ने बोला मालिक मैंने 4 किया। तो 10 वाले को प्रभु ने और आशीष किया, 4 वाले को प्रभु ने भी आशीष किया। एक वाले से पूछा तूने क्या किया, तो उसने बोला मैं जानता था, हे मालिक मैं जानता था कि तू बहुत कठोर है, तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, और जहाँ तू नहीं छींटता वहां से बटोरता है, जहाँ तू नहीं बोता है ना वहीं से बटोरता है। सो मैं डर गया और तोड़े को जमीन में गाड़ के रख। तो आज ऐसे बहुत वाले लोग हैं जो अपने जिंदगी को गाड़, घर के अंदर गाड़ा है, काम के अंदर गाड़ दिया है, परिवार में गाड़ दिया है ना, एंटरटेनमेंट में गाड़ दिया है, बहुत सारे ऐसे जगहों में गाड़ दिया है, उसको गाड़ के रखा है। हालेलुया, गाड़ के रखा है ना। और स्वामी ने क्या उत्तर दिया? हे दुष्ट, ऐसे लोगों को यीशु मसीह खुद बोलता है, हे दुष्ट। एक सिक्के वालों को मैं बोल रही हूँ, हे दुष्ट, परमेश्वर बोलता है। और आलसी दास, आलसी क्यों बोला? क्योंकि उन्होंने प्रभु के काम में फुर्तीलापन नहीं दिखाया, संसार के कामों में बहुत फुर्ती किया उन्होंने, बहुत भाग दौड़ किया, रात रात भर जागते हैं लोग, संसार के कामों के लिए रात रात भर जागते हैं। वहां पर उन्नति देंगे, कंपनी के लिए इतना काम करते हैं,
दिन दुगनी रात चौगनी काम करेंगे और कंपनी को उन्नति दिलाएंगे, उनको आसमान छूने के लिए मेहनत करेंगे, मगर प्रभु का काम के लिए उन लोग कुछ भी नहीं छुपाते। उन लोग जागने का तो छोड़ो, नाइट प्रेयर में नहीं आएंगे, फास्टिंग प्रेयर में नहीं आएंगे, कोई भी प्रेयर मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे, दुनिया भर का बहाना बनेंगे, ऐसा 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 ऐसा, बहुत सारी चीजें बोलते हैं वो लोग, है ना। कभी कभी मैं सोचती हूँ, फिर मैं भी तो 2 बच्चे पैदा किए, मेरे भी बच्चे छोटे से बड़े डायरेक्ट वो लोग के पैदा नहीं हुए, छोटे से बड़े हो, उनको भी वो लोग भी बीमार के रहे, बहुत सारी तकलीफें आए। मेरे पास क्या नौकर चाकर थे, पर वैसे ही बच्चों को लेकर सेवा किया। 9 महीने का पेट लेके मैंने लोगों को रास्ते पर सुसमाचार सुनाया। जब मेरी बेटी पेट में थी तब मैंने 40 डेज का फास्टिंग रखा था। किस चीज के लिए फास्टिंग? ये फास्टिंग जो है लोगों का जीवन में उद्धार आने के लिए, सैल्वेशन आने के लिए फास्टिंग प्रेयर रखा था। जो कि प्रेगनेंसी में लोग अच्छा खाते हैं, पर वो प्रेगनेंसी में 40 डेज का फास्टिंग किया है। मैंने 90 महीने तक झांझ को हाथ में रख के आराधना की है चर्च में। लोग प्रेगनेंस पेट लेकर ऐसा दिखाते, बाप रे उन लोग कितना कमजोर है, उन लोगों को डेलीसी चाहिए से, बाप रे उन लोगों को आरामदायक ऐसा उनको बिठाओ उठाओ ऐसा चलते, बाप रे बाप, जैसे क्या उन लोग एक बच्चा नहीं, उन लोग 10-12 बच्चे का पिल्लू जैसा कैरी करे। नॉनसेंस है ये सब चीज। औरत बहुत स्ट्रांग है, वो लोग थोड़ी ना कमजोर है। पर ये ऐसे समय में ये आजकल की जो पीढ़ी है ना, ऐसा करते, ऐसा चलेंगे, बाप रे बाप। मैं तो पूरा घर का काम करके बच्चे को पेट में लेकर चर्च में गया, लोगों को समाचार सुनाया, रोड पे धूप में गर्मी में जाकर लोगों को सुसमाचार, जो मेरे साथ सेवा किए वो लोग मेरी गवाही जानते हैं। और बच्चा पैदा होने के बाद भी लोग 3-3 महीना बिस्तर में आराम करते, माँ के घर में बैठ के खा खा के टूस टूस के ऐसे मोटे हो जाते, प्रभु का काम नहीं करते। मेरा दूसरा बेटी का सिजरन हुआ, दूसरा बेटी का तीसरे दिन में उठकर मैंने सारा घर का काम किया, क्योंकि मेरे घर में आज भी नौकर नहीं, पूरा घर का काम किया, कोई मुझे आके खिलाया पिलाया नहीं, जो रूखा सूखा मिला वो खाया। और 40 दिन घर पे रहा, और 40 दिन घर पे रह के प्रेयर किया। प्रेयर करने के बाद 40 दिन के बाद मेरा बेटी को साथ में लेकर जो है सेवकाई किया, जाकर आराधना किया। वापस 40 दिन तो मैं तड़प गया एकदम से कि मैं आराधना नहीं ले पाया, मैं प्रीचिंग नहीं कर पा रहा। पर 40 दिन के बाद जब चर्च में गया, प्रभु का आराधना दिल खोल के किया। मैं अपने बच्चों को साथ में लेकर इसके उसके हाथ में, उसको अच्छे से दूध पिलाकर इसके उसके हाथ में देकर मैंने आराधना लिया है, और स्तुति आराधना ली है, मैंने चर्च में सेवा किया है। मैंने बच्चों को पूरा पूरा दिन चर्च के अंदर रखा है, उनको उधर ही खिलाया पिलाया और सेवा किया। मैंने बहाने नहीं बनाया। रात रात भर मेरे भी बच्चे बीमार, तकलीफ हुआ। बच्चे तो बड़े होने तक बीमार गिरते ही रहते हैं, पर वो लेकर नहीं बैठा, क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं था कि मेरे बच्चे को संभाले, तो मैं सेवा करने को जाऊं। उसको दवाई वगैरह टाइम पिला बिला कर उसके लिए प्रेयर करके ऐसी उनको लेकर मैं सेवकाई किया है। ऐसी नहीं बड़ा किया मेरे 2 बच्चों को, बहुत किया, घर का पूरा काम करके, पास्टर के लिए खाना बना के, वो सब करके आज भी वही चीज कर रही हूँ। 51 रनिंग हूँ, घर पे ऐसा उम्र हो गया करके बैठ के खा नहीं रही हूँ, या बच्चे मेरे काम करके मुझे खिला नहीं रहे, मैं अपना काम खुद करती हूँ। अभी भी प्रीच करने को आने से पहले घर का पूरा काम किया। 7 o'clock को मेरा घर का सारा काम हो गया, पानी भरने से लेके हर एक चीज। मैं आज भी सुबह जल्दी उठती हूँ, लॉकडाउन है तो भी मैं 10, 11, 12, 1, 2 बजे तक नहीं उठती। आज भी मेरा सुबह उठना 3, 3:30, 4, 5 बजे ऐसा उठता है, मेरा नींद खुलता है, क्योंकि यही हमारा जो है मम्मी डैडी ने सीख दी है। कितना भी रात को लेट सोए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। प्रभु का दिन होता है। सेवकाई में कभी भी बहानेबाजी नहीं की, इसलिए आज भी प्रभु ने तंदुरुस्त रखा है, हट्टा कट्टा रखा है। लकवा मार दिया था तभी भी परमेश्वर ने उठा के खड़ा किया। आज भी मुंह मेरा सीधा एकदम एक फ्लुक में बोलता नहीं, बीच बीच में अटकता है, फिर भी परमेश्वर ऐसा अटकता है करके मैंने छोड़ नहीं दिया। मैंने आज भी दृढ़ता से खड़े रह के, ये विश्वास के साथ खड़े रह के प्रभु का काम किया कि प्रभु मेरा ताकत है, प्रभु मेरा छुपने का गढ़ है, प्रभु मेरा शरण स्थान है। और मैं पत्रस में लिखा है, मैं उस परमेश्वर के द्वारा सब कुछ कर सकती हूँ जो मुझे सामर्थ प्रदान करता है, और आज भी मुझे सामर्थ प्रदान करता है। जो लोग प्रभु के लिए इतिहास रचना चाहते हैं ना, वो लोग बहाने नहीं देंगे, इतिहास रच के आ जाएंगे, बोल बच्चन नहीं देंगे, इतिहास रच के आ जाएंगे। हालेलुया। जो इच्छा रखता है प्रभु उसके लिए रास्ता बनाता है।
those who have will they have way, जिसकी इच्छा है वहां पर रास्ता है, जहां पर बहाने वहां पर रास्ता बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये चीज ध्यान में रखो, इसलिए तुम्हारा लाइफ इस्तेमाल नहीं होगा। बहानेबाजी नहीं देना, मुझे बहाने देने वाले लोग से सख्त नफरत है। मेरा पति, मेरा बच्चे, मेरा घर, मेरा सास, मेरा ससुर, परमेश्वर ने बोला सीधा, जब यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे तो चेलों ने बोला तुम्हारा मम्मी और भाई बहन आए तुमसे मिलने। परमेश्वर ने बोला कौन मेरा माँ, कौन मेरा भाई, कौन मेरा बहन, जो मेरे पिता की इच्छा पूरी करते वही मेरा परिवार है। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं? क्या प्रभु की इच्छा पूरा कर रहे? क्या प्रभु ने जो जीवन आपको दिया आप प्रभु के लिए इस्तेमाल कर रहे, या गाड़ के रखा है? काम धंधे में गाड़ा है, बिजनेस में गाड़ दिया है, इधर उधर गाड़ के रखा है और बोला है कि प्रभु जब आएगा तब देखेंगे ना, प्रभु लेकर जाए, उद्धार हो गया ना, लेके जाएगा। उद्धार हो गया बराबर है, तुम्हारा उद्धार हुआ है ना, परमेश्वर ने तुमको तुम्हारा इसलिए उद्धार किया ताकि तुम दूसरों का उद्धार करो। हालेलुया। एक चीज ध्यान में रखना, तुम दूसरों का उद्धार करो। तुम अकेले अकेला मत बैठो, दूसरों को भी जाकर सुसमाचार सुनाओ, सुनाते रहो, जाकर बोलते रहो, चुप मत बैठो। कैसा भी, मैंने बोला आज मीडिया इतना पावरफुल है, आप मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हो। मीडिया में डालो, प्रभु का सुसमाचार डालो, लोगों को बोलो यीशु आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। परमेश्वर काम करता है, क्यों नहीं करता? देखो आज उद्धव ठाकरे ने न्यूज में बोला, हे मसीहो यीशु मसीह से प्रार्थना करो। आए ना लोग बोलने के लिए, क्यों आए बोलने? क्योंकि उनको सच्चाई मालूम है, यीशु मसीह ही मार्ग है, यीशु ही सच्चाई और यीशु ही जीवन है, यीशु ही करुणा को हटा सकता है। लोग जानते हैं, लोग जान गए, बहुत सारे लोगों ने बोला है। गर्व से सीना फूल गया मेरा जब उद्धव ठाकरे ने बोला, ये मसीह लोग प्रेयर करो ताकि यीशु मसीह हम पर जो है करुणा को लेकर आए और कोरोना को हटाए, करुणा को लेकर आकर कोरोना हटाए और हमको एक अच्छी जिंदगी दे। फिर एक और बार हाथ धोकर विनती किया उसने, कितनी बड़ी बात है। हालेलुया। औरंगाबाद में लोगों ने ट्रक भर के मूर्तियों को गटर में फेंका और बोला यीशु के पीछे चलेंगे क्योंकि यीशु हमें नजात दिला सकता है। कितनी बड़ी बात है, न्यूज में दिखाया वो बात को। हालेलुया। न्यूज वाले यीशु का सुसमाचार सुना रहे, भले न्यूज के द्वारा न्यूज बता रहे, पर इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली प्रभु का बात जा रहा है कि यीशु जिंदा परमेश्वर है और हम जिंदा लोग, हम परमेश्वर के जिंदा लोग मरे हुए मुर्दे जैसा काम कर रहे हैं। हम कुछ नहीं कर रहे, घर के अंदर बैठे सिर्फ लोगों की निंदा कर रहे हैं और जो लोगों ने हमको हमारे साथ बुराई किया उनको लेकर अभी तक बैठे गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं लोग, दूसरों की बुराई कर करके। अरे जाग जाओ, प्रभु आएगा, हिसाब लेगा आपसे, हम सभी से हिसाब, मेरे से भी हिसाब लेगा। आपको क्या लगता है दास से हिसाब नहीं लेगा? पास्टर और उनके वाइफ से, उनके बच्चे से हिसाब नहीं लेगा? हर एक से हिसाब लेगा, हमसे भी हिसाब लेगा। प्रभु बोलेगा मैंने तुमको जो जीवन दिया तुमने क्या किया उसका, हमसे भी हिसाब लेगा। हमको भी एक दिन कटघरे में खड़ा रहना है। आप लोग तो बाद में आएंगे भाई, हम मेन लोग है, हमको तो पहले जाके खड़ा रहना है। अन्य जगह का बाद में जजमेंट होगा, पहले विश्वासी लोगों का जजमेंट होने वाला है। क्या प्रभु का सामना करने के लिए तैयार है? हालेलुया। क्या प्रभु का सामना करने के लिए तैयार है? कब तक झगड़ते रहोगे यार? कब तक फुला मुंह, सड़ा हुआ मुंह, है ना, बेकार थोबड़ा लेकर चलते रहोगे? परमेश्वर के उपस्थिति में रहो। परमेश्वर ने तुमको बनाया है उसके स्वरूप और समानता में। चेहरे पे खुशियों का फव्वारा रहने दो, आपके चेहरे पे शांति रहने दो, आपके चेहरे पे आनंद रहने दो, इतना प्यार आपके चेहरे पे दिखने दो कि लोग खिंची चले आना चाहिए आपके पास बातें करने के लिए। हालेलुया। कुछ लोगों का चेहरा इतना गंदा है कि दूर से भी देखे तो उनसे बात करने का मन ना करे। उनके चेहरे पे घमंड है, उनके चेहरे पे इतना गुस्से का तेज है, तेज तरह। बहुत दुख होता है, मसीह में आने के बाद भी चेहरे का हाव भाव नहीं बदला तो बहुत दुख की बात। तो परमेश्वर ने बोला है कि हम ने जो टैलेंट हमको परमेश्वर ने दिया है उसका हमको इस्तेमाल करना। जो प्रभु ने जिंदगी आपको दिया उसका इस्तेमाल करो, प्रेयर करो, दूसरों के लिए भी प्रेयर करो और ये कोरोना के समय में लोगों को जाके हेल्प करो। अभी तो लीगली 8 जून को चर्चेस खुल जाएंगे करके बोला है ना, मतलब 8 जून के बाद जो है चर्च के अंदर होगा। यूट्यूब में लाइव जाने की मुझे जरूरत पड़ेगी, प्रभु को धन्यवाद, फिर भी मैं यूट्यूब में आऊंगी टीचिंग्स को लेकर। तो प्रभु को धन्यवाद। अब पुलपिट में जाकर, अभी तो फिलहाल ये कुर्सी मेरा पुलपिट है, आप उसमें जाकर
मैं आपको वचन दे रही हूँ, है ना। परमेश्वर को धन्यवाद हो। प्लीज मेरे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर क्रोध का सामने मत आओ, उसके क्रोध के नीचे मत आओ, भस्म हो जाए आप। परमेश्वर बहुत धीरज रखता है, बहुत धीरज रखता है। कल मैं की किताब पढ़ रही थी, उसका 18वां अध्याय में लिखा है, परमेश्वर का गुस्सा, बाप रे बाप, धन्यवाद हम नए नियम में है, पुराने नियम में नहीं है, तो परमेश्वर हम भस्म कर देता। वो गिनती की किताब पढ़ो, मूसा की किताब इतना अच्छा है, उसमें इतना दुख होता है कि परमेश्वर इतना करने के बावजूद लोग कितना कुड़कुड़ के बड़बड़ाए, कितना परमेश्वर ने कितना किया, तो भी लोगों ने उसको बहुत बोला। मजबूरन परमेश्वर को जमीन फाड़ उनको अंदर जिंदा अधोलोक में पहुंचाना पड़ा। ऐसी हालत, ऐसी हालत, ऐसे हम पुराने नियम में नहीं, हम नए नियम में। प्रभु को धन्यवाद, इसलिए अनुग्रह में हम जी रहे। अनुग्रह है करके तुम उसका फायदा मत उठाओ। अनुग्रह में क्या होता है, जजमेंट तुरंत नहीं होता है ना, पर होता जरूर है। जजमेंट तुरंत नहीं होता है, पर जजमेंट होता जरूर है। तो ये मत सोचो, आनंद मत करो कि मैं गलत करते जा रहा हूँ तो मेरा तो कुछ हो नहीं रहा है जजमेंट, मतलब प्रभु मेरे साथ है, परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपके पाप से प्रेम नहीं करता है। परमेश्वर पाप से नफरत करता है, घृणा करता है, आपसे बहुत प्यार करता है। जो भी लोग इस संसार के अंदर है, परमेश्वर बहुत प्यार करता है हमसे। वो हमारी कोई भी गलती की वजह से उसका प्यार कम नहीं हो जाएगा, पर वो हमारा पिता होने के नाते उसको गुस्सा भी वो कम नहीं करेगा, ताड़ना जरूर देगा, मारेगा जरूर, वो मार नहीं डालेगा, मारेगा, हमको सबक सिखाने के लिए मारेगा। ये चीज ध्यान में रखो। परमेश्वर का प्यार कोई भी चीज के लिए कम नहीं होगा, मगर ये फायदा मत उठाओ, परमेश्वर का प्यार और अनुग्रह का जो है फायदा मत उठाओ। जो प्यार वो हमसे करता है उसका फायदा मत उठाओ। परमेश्वर देखता है सब कुछ, तुम बंद कमरे में क्या करते हो और दो चार के बीच में बैठ के क्या करते हो, क्या बातें करते हो, कैसी जिंदगी। आप इंसान को धोखा दे सकते हो मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। हालेलुया। तुम इंसान के सामने कितना भी सफाई से रहो, पर परमेश्वर जानता तुम अंदर कितने कब्रिस्तान हो। इसलिए परमेश्वर ने मत लिखा है, चुना पुती हुई दीवार, तू बाहर से तो सफेद है पर अंदर तू पूरा कब्रिस्तान है। ऐसे बहुत सारे मसीह लोग हैं जो बाहर से तो बड़े सफेद लगते हैं, अंदर तो कब्रिस्तान है, वो लोग कब्रिस्तान। प्रभु को धन्यवाद, परमेश्वर ने हमको वो जीवन से भी बाहर निकाला, जो चुनापुती हुई दीवार जैसे हम थे, परमेश्वर उसमें से भी बाहर निकाल गए। परमेश्वर ने अभी उस कब्रिस्तान की जगह में परमेश्वर ने अपना गुलिस्तान को बनाया, अंदर से और बाहर से भी परमेश्वर ने हम सबको सफेद बनाया। इसलिए धन्यवाद हो, सफेद ही बने रहो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। विश्वास करती हूँ कि आज के वचन ने आपसे बातें किया, तो परमेश्वर ने आपको बहुत क्षेत्र में आशीष दिया है, आपको प्रभु ने नया जीवन दिया, वो नया जीवन का इस्तेमाल करो। हालेलुया। गरीबों की सुधि लो, विधवाओं की सुधि लो, है ना। बहुत सारे चीजें हैं जो आपको करना चाहिए। दूसरी बात, लोगों को सुसमाचार सुनना है। परमेश्वर ने आपको दान वरदानों से भरा है, उसको गाड़ के रखने के लिए नहीं, उसका इस्तेमाल करने के लिए। और जो एक टैलेंट वाले लोग हैं घर के अंदर बैठे हैं, जब मैंने पहले बोला है ना, गाड़ के रखा है, काम धंधे में अपने टैलेंट को गाड़ा है, सब चीज में गाड़ गड़ के रखा है ना। और बहाने देते, क्या बहाना देते हैं, प्रभु का समय आएगा ना, प्रभु इस्तेमाल करेगा। वो तो आ ही रहा है, बस वो समझो आ गया है, आ गया है। अभी आप हजारों साल के लिए वेट करो, हजारों साल लगेंगे आने के लिए, वो कभी भी आएगा, चोर की ना आएगा। समय ऐसा चल रहा है कि चोर की ना। अभी देखा टिड्डियों का कितना सारा है, बर्बादी आया, सब बहुत जगह में आया टिड्डियों का बर्बादी। पर प्रभु को धन्यवाद, यहाँ पर नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो खेती बाड़ी नहीं है, यहाँ पर आपको तबाही मचाने के लिए, इसलिए इस तरफ रुक किया। साइक्लोन बहुत जगह में आया, देखो मुंबई में अभी तक साइक्लोन नहीं है। प्रभु को धन्यवाद, मुंबई में ऐसे बहुत अच्छे लोग हैं जो प्रेयर कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं। प्रेयर करने वालों के एक धनी के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होता है। आप बहुत सारे प्रार्थना करेंगे तो क्या कुछ नहीं हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए ध्यान में रखो, अभी ये कोरोना जो है खत्म हो जाएगा तो सब कुछ अच्छा होने वाला, ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें होने वाली है, उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। इसलिए वो आने से पहले जो एक सिक्के वाले वो जाग जाओ, एक सिक्के वाले जाग जाओ,
और अपना जीवन इस्तेमाल करो प्रभु के लिए। कुछ तो काम करो यार, कुछ तो काम करो। जितना आपका जीवन बचा है उसमें कुछ तो आत्माओं को बचाओ, कुछ लोगों का भलाई करो जाकर, कुछ तो अच्छा काम करो प्रभु के लिए। प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु आपको बुद्धि और ज्ञान से भरे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु आने वाले दिन में आपका इस्तेमाल करे और आपका जीवन इस्तेमाल करे। और बहाने मत बनाओ कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये हुआ वो हुआ। परमेश्वर कमजोरी में हमारा बल है, ये चीज ध्यान रखना। परमेश्वर कमजोरी में हमारा बल है। कमजोर होगा तो भी उठ के चलो, परमेश्वर आपको ताकत देगा। हालेलुया। तो जो भी लोग बीमार है, तकलीफ में, परेशानी में, इस समय मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ ताकि परमेश्वर आपको नजात दे। आपके परिवार का कोई भी सदस्य बीमार है, इस समय मैं उनके लिए भी प्रार्थना करना चाहती हूँ। प्रभु उनको भी आज चंगाई देगा, छुटकारा देगा। धन्यवाद मेरे मान स्वर्गीय पिता परमेश्वर यीशु मसीह, सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते पिता यीशु के नाम से। हर एक लोगों को, सुनने वालों को तेरी उपस्थिति में लाती हूँ पिता परमेश्वर। लॉर्ड उनका थाबा आप लीजिए प्रभु यीशु। लॉर्ड जो भी लोग बीमार है, सर्दी खांसी बुखार से पीड़ित है प्रभु, और या उनके रिलेटिव्स पीड़ित है पिता परमेश्वर, मैं तेरा दासी और सेवक होने के नाते उन्हें देवे को इस्तेमाल करते हुए इसी वक्त चंगाई को रिलीज करते हुए यीशु के नाम से। वो बीमारी की दुष्टात्मा, कोरोना पॉजिटिव की दुष्टात्मा को इसी समय में आगे तो निकल जाने यीशु के नाम से। एवरी सिकनेस गो इन जीसस नेम, यीशु के नाम से उसको निकाल दे पिता परमेश्वर। आपने चंगाई दी है इसलिए धन्यवाद, छुटकारा दिया इसलिए धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। बुखार से उनको छुटकारा दिया, कैंसर प्रभु कैंसर से छुटकारा दिया, ब्लड कैंसर, बहुत सारे जो प्रेयर पॉइंट्स हमारे पास है वो सारे प्रेयर पॉइंट्स को प्रभु बीमारी को आपने जड़ से उखाड़ दिया, उनको छुटकारा दिया इसलिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर यीशु मसीह। तू प्रभु अनुग्रहकारी परमेश्वर है, प्रभु का सागर है पिता परमेश्वर। विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर इस समय उनका कंट्रोल लिया, उनका ताबा लिया और उनको प्रभु शांति दिया और चंगाई दिया, उनके शरीर में बल ताकत सामर्थ्य दिया इसलिए धन्यवाद। सुनने वाले जितने भी लोग सुने और आगे बाद में भी सुनेंगे प्रभु, एक टैलेंट प्रभु उनका जीवन में इस्तेमाल करने के लिए उनकी सहायता और मदद करना प्रभु। समय बहुत कम रह गया प्रभु, वो कम समय में जो एक सिक्के वाले उनका भी बुद्धि और ज्ञान तू खोल ताकि वो प्रभु तेरे क्रोध का सामना ना करने पाए। क्योंकि प्रभु तेरे वचन में तूने कहा ऐसे लोगों को तू सीधा पिता परमेश्वर अंधकार के कोठरी में डाल देगा जहाँ पर दांत पीसना और छाती पीटना हो। लॉर्ड पिता परमेश्वर ऐसा ना होने पाए पिता परमेश्वर, प्रभु उनको जागृति में लेकर आ ताकि वो लोग प्रभु तेरा काम करे, जो जीवन तूने उनको दिया तेरे लिए इस्तेमाल करे, खुद के लिए नहीं बल्कि तेरे लिए इस्तेमाल करे पिता परमेश्वर। प्रभु 99% तेरे लिए ही हो और 1% खुद के लिए इस्तेमाल होने दे, ऐसा जीवन उनका आने दे पिता परमेश्वर। प्रभु एक पूरा हफ्ता आपने सभी को संभाला, सुरक्षित रखा इसलिए धन्यवाद हो। आने वाले समय में भी तू उनको संभालेगा, सुरक्षित रखेगा इसलिए धन्यवाद होता है। शैतान की सारी युक्ति योजना को रखते पिता, तेरे सारे आशीष को सभी के जीवन में रिलीज करते हुए यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, हैव अ नाइस वीक।